जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी जारी की गई हैं। कुछ पदों पर परमानेंट वैकेंसीज हैं तो कुछ वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस या काउंसलेटेड पेमेंट के आधार पर रहने वाली हैं। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ऑफलाइन माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये परमानेंट और आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस के लेवल की सभी वैकेंसीज आपकी जारी की गई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज रहेंगी, ट्रेड वाइज भी। पहली वैकेंसीज आपकी पीआरटी है जो कि फिजिक्स के लिए, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी रहने वाली है, जो कि परमानेंट एक वैकेंसीज आपकी रखी गई है। जिसमें नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी पीआरटी केमिस्ट्री रेगुलर वैकेंसीज यूआर कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसके बाद में आपका पीआरटी मैथमेटिक्स रेगुलर के लिए आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसीज है। इनमें सभी में एजुकेशन सेम आपका मांगा गया है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ, पीजी वगैरह आपका 55% के साथ है। और साथ में ही उन्होंने साफ दिया है कि प्रोफेंसी ऑफ इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोफेंसी दी जाएगी। इसके साथ ही आपका लेवल 8 की ये वैकेंसीज हैं, जिसमें 21 से 40 एज तक आप है। जो भी 30 सितंबर लास्ट जो एज के कट ऑफ रखी गई है वो 30 सितंबर रखी गई है। तो आप कैंडिडेट हैं 30 सितंबर तक इससे एप्लीकेशन फॉर्म की कट ऑफ के आधार पर आपका जो भी एज है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आपका पीजीटी मैथ्स के लिए आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए परमानेंट वैकेंसीज है, जो कि लेवल 7 की वैकेंसीज है। 21 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जी भी टीजीटी आपकी इंग्लिश रेगुलर परमानेंट वैकेंसीज है। ये भी सेम आपका लेवल 7 की वैकेंसीज है, जिसमें संबंधित आपका बीएड और कंप्लीट डिग्री आपके पास जो भी परसेंटेज के साथ मांगी गई है वो होनी चाहिए। पीडीएफ हमारा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसीज है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, ये भी परमानेंट वैकेंसीज है। जो भी कैंडिडेट है इसमें भी लेवल 7 की परमानेंट 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट लेवल रहने वाले हैं। जो भी आपका एजुकेशन मांगा गया है वो कंप्लीट आपका इसमें होना चाहिए। सीटेट वगैरह एस्टेट वगैरह कंप्लीट आपका लेवल 2 जो मांगा गया है वो कंप्लीट आपका होना चाहिए। इसके बाद में आई है आपकी वैकेंसी काउंसलर की, जो कि आपकी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की रहेगी, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। जिसमें ग्रेजुएट और संबंधित डिप्लोमा के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। जिसमें पेमेंट आपको रहेगा 63,757 रुपये का पेमेंट रहेगा। 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पीटीए कॉम की एससी की एक पोस्ट आपकी रखी गई है, जिसमें बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जिसमें 63,765 रुपये कहीं भी आपको ढूंढेंगे। कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें इतना पेमेंट आपको मिलने वाला हो किसी भी प्राइवेट डिपार्टमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जरूर है, लेकिन आगे आने वाले बेनिफिट को आपको खुद को ही पता होगा। पीएफ वगैरह सारा इसमें कटता है। और साथ में आपकी जो भी परमानेंट वैकेंसी जाएंगी उसके लिए भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि जब भी आपका इसमें प्रायोरिटी के साथ कंप्लीट लिखा रहता है, जो भी एजुकेशन आपकी मांगी जाती है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस जरूर मांगा जाता है, तो वो आपका इसमें बेनिफिट रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वैकेंसीज है। आर्ट मास्टर के लिए भी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की, जिसमें आप जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे भी सेम पेमेंट आपका रहने वाला है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए आपकी एससी की एक पोस्ट है, जिसमें 12वीं पास मात्र साइंस सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें पेमेंट है जो 38,250 रुपये मिलेगा, जो कि कहीं भी 12वीं पास कैंडिडेट को इतना पेमेंट नहीं मिलेगा कोई भी जॉब में। यदि आप सरकारी जॉब लगते हैं तो भी स्टार्टिंग पेमेंट यहाँ पे आपको लेवल 1 पे यदि कोई जॉब करते हैं तो नहीं मिलता है। इसके बाद में लेब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, जो कि एक वैकेंसी एससी के लिए रहने वाली है। इसके बाद में आपका दूसरा लेब असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए आपकी एक एसटी की पोस्ट आपकी रखी गई है। तो इस प्रकार से ये जो भी पोस्ट है ये 12वीं पास के लिए, मात्र आप 12वीं पास में साइंस सब्जेक्ट जो भी दिया गया सब्जेक्ट है आपके पास 12वीं में होना चाहिए, उनके लिए 38,250 रुपये पेमेंट आपका रखा गया है। उसके बाद में म्यूजिक टीचर बैंड मास्टर के लिए आपकी पोस्ट है, जो कि 10+2 होना चाहिए। और संबंधित आपका जो भी आपका बैंड मास्टर से संबंधित डिग्री आपके पास या जो भी आपका म्यूजिशियन से होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट को पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो 46,720 बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ऐसा मौका आपको बार बार में नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में यूडीसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की एक यूआर की ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है, जिसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और 2 साल का कहीं से भी गवर्नमेंट या संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें भी पेमेंट 38,250 आपको मिलने वाला है।
एलडीसी के लिए, एलडीसी में मात्र मैट्रिकुलेशन और 40 की स्पीड टाइपिंग आपके इंग्लिश में होनी चाहिए, स्किल और ऑफिस एमएस ऑफिस वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। 31,000 आपको 840 पेमेंट मिलने वाली है। ड्राइवर में भी सेम आपके एसटी की पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन और संबंधित हैवी लाइसेंस होना चाहिए और संबंधित एक्सपीरियंस का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, ओनली एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए संबंधित ड्राइवरिंग का। इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन पंप ऑपरेटर के लिए भी आपकी एससी की पोस्ट है, जिसमें संबंधित आपका 10th पास और आईटीआई कंप्लीट और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जिसमें भी पेमेंट आपको 31,840 है। इतना पेमेंट आपको बाहर में कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देने वाला है। साथ में गवर्नमेंट की नौकरी और साथ में खाना पीने में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे मेस रहता है और साथ में उसमें कुछ पेमेंट के साथ आपको खाना पीना मिल जाता है, क्वार्टर भी अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ पे उसके भी जानकारी आपको इसमें दी रहती है नीचे। इसके बाद में नर्सिंग काउंसलर की पोस्ट है एक ओबीसी के लिए, जिसमें संबंधित नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। फारिग आपका एक्सपीरियंस है तो 38,250 रुपये पेमेंट मिलने वाला है। तो ये थी आपकी सभी पेमेंट, जो भी आप देख सकते हैं। अवेलेबल अकोमोडेशन आपको इफ एनी प्रोवाइडेड बाय स्कूल कैंपस ऑफ, साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे अवेलेबल अकोमोडेशन, मतलब आपको क्वार्टर अवेलेबल करवाया जाएगा जो भी है स्कूल कैंपस के अंदर ही। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का सैनिक स्कूल झुंझुनू विदोरा सर यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आप झुंझुनू से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये, जो कि आपका, तो वहाँ पे आपको ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि सैनिक स्कूल में ही आपकी झुंझुनू में ही आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी और कहीं सेंटर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं और इसमें 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस पहले स्टार्टिंग रहेगा, उसके बाद में इसको 3 साल तक स्टैंड भी किया जा सकता है, ये भी साफ इसमें दिया गया है। और परमानेंट वैकेंसी रहेंगी, उसमें सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलता है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब आपको क्या क्या लगाना है, सभी डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट आपको 2 फोटो एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लगानी है और सभी डॉक्यूमेंट साथ में आपको लगाने हैं। सेल्फ अटेस्ट करके एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनेगा 500 रुपये का, जो कि आपको जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को जो भी है वो 500 रुपये का लगेगा, SC ST को 250 रुपये का। और जो कि बनेगा, जो कि ओबीसी कलेक्ट्रेट ब्रांच जो कि झुंझुनू, ये आप कोड नंबर ये दिए हैं और यहाँ पे आपको इसमें कंप्लीट एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भेजना होगा सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम पे। तो ये आप जो भी कैंडिडेट हैं, जितना भी अप्लाई करना चाहते हैं, 12 सितंबर लास्ट मात्र इसकी डेट रखी गई है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ओनली सेंड करना है, स्पीड पोस्ट ही सेंड करना है, साफ लिखा हुआ है ओनली स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। एप्लीकेशन पोस्ट का नाम यहाँ पे जरूर सेपरेटली मेंटेन करें और जो भी आप पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी की नीचे यहाँ पे आपका इसका सिलेबस भी इस बार दे दिया गया है, एग्जाम पैटर्न, जो भी आपकी जो भी एग्जाम है संबंधित, जैसे आपके टीजीटी या जो भी टीचर की वैकेंसीज है उनके लिए आपका संबंधित आपका सब्जेक्ट से संबंधित 100 नंबर का पेपर रहेगा। और इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उनमें आपका संबंधित ये सिलेबस आपका रहेगा। सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, 50 नंबर का पेपर है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे ड्राइवर वगैरह है इनके लिए भी एग्जाम कंडक्ट वगैरह करवाई जाएगी। जो भी प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है उसमें भी सभी में एग्जाम रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर सेंड करवाया जाएगा। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम, यहाँ पे फोटो आपको लगानी है, जिसपे किसी प्रकार का सेल्फ अटेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद में डीडी अमाउंट जो भी होगा, SC ST के लिए 500 रुपये, सॉरी 250 रुपये, और बाकी की ओबीसी है और जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये लिखना है। डीडी डिमांड ड्राफ्ट कौन से बैंक से आप बना रहे हैं वो लिखनी होगी। सभी बैंक से बनवा सकते हैं, लेकिन आपका खुद का और पिताजी के नाम से ही आपका जो भी खाता होना चाहिए। इसका आपका जो भी नेम है और यहाँ फादर्स नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सितंबर तक जो भी एज होगी वो लिखनी है, नहीं कि 18 सितंबर मात्र लास्ट डेट है। इसमें 30 इंदर कट ऑफ जो है एज वो 30 सितंबर में रखी गई है। ये आपका कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है ईमेल आईडी के साथ। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन और जो भी हॉबीज वगैरह एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मांगी गई हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो यहाँ पे, और यहाँ पे संबंधित आपका कोई रिलेशनशिप में झुंझुनू में कोई काम करता है, सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे आपका जो भी है कैंडिडेट कितने दिन के अंदर ज्वाइन करना चाहेंगे तो 30 डेज आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा, ये ही एप्लीकेशन फॉर्म। इससे संबंधित कोई क्यूरी है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, साथ में इतना पेमेंट मिलेगा। आप सभी कैंडिडेट के लिए इतना पेमेंट कहीं भी बाहर आपको नहीं मिलने वाला है, जिसमें 50 साल तक की एज में कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनकी एज ओवर एज हो चुकी है, जो कि कहीं बाहर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे परमानेंट वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे इतना अच्छा मौका है उन कैंडिडेट के लिए अच्छा पैसा पेमेंट पाने, और कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का तक भी बढ़ाया जा सकता है। और
साथ में ही दूसरी कॉन्टैक्ट आए निकलेगा तो उसमें भी आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। तो अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छा पेमेंट है और यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफलाइन माध्यम से टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ सेंड की जाएगी। इससे संबंधित और बाकी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।